सो वेलकम टू द वोकैब हंट सीरीज़ नंबर 6। आज हम अगेन वोकैबलरी की इस सीरीज़ में 5 वोकैबलरी और 5 इडियम सीखेंगे हमेशा की तरह। और नो डाउट आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे हैं और मैं चाहता हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए। और अगर आपको मन है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड मैं डिस्कस करूं या किसी इमेज के साथ रिप्रेजेंट करूं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में वो वर्ड लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में वो वर्ड मैं ऐड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है रॉकस। अब देखिए रॉकस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लाउड या रफ आवाज़ होना। ठीक है, जैसे कि बगल में इमेज से आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से लाउड और बहुत ही रफ आवाज़ की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में किस तरीके से नॉइज़ पॉल्यूशन फैल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकस बोलते हैं। ठीक है, जिसका सिनोनिम हो जाएगा हार्श और स्टाइडेंट। ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा ऑल्सिट और या तो सॉफ्ट, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो रॉकस का मतलब क्या होता है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हार्श या लाउड नॉइज जैसा पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में फैल रहा है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रॉकस। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो वर्ड है इल्यूसिव। अब इल्यूसिव मतलब होता है ऐसी चीज जिसको कि हो। ठीक है, और एक वर्ड ऐसा ही सिमिलर होता है ILL से, इल्यूसिव। ठीक है, वो होता है वो चीज जो इमेजनरी हो, एक्चुअल में वो ना होती हो लेकिन हमें दिखाई दे, तो वो इल्यूसिव और इस इल्यूसिव में फ़र्क है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब हिंदी में इसकी मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है, मायावी, हाथ ना आने वाला। अब देखिए इसका सिनोनिम देखेंगे तो एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब जो कि क्लियर ना हो, जिसको हम क्लियरली ना देख सकें या क्लियरली ना समझ सके, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस या एम्बिग्यूटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर बैफलिंग होता है। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा अंडरस्टेबल, मतलब जो चीज़ हम लोग समझ सकें। ठीक है, या हम कह सकते हैं डेफिनेट। डेफिनेट मतलब क्या होता है, निश्चित। और ये जो ब्लैक होल आपको जो इमेज दिखाई दे रही है वो ब्लैक होल की है, और ब्लैक होल की खोज भी एक इल्यूसिव खोज है जिसको अभी तक समझा नहीं गया है कि एक्चुअल में ये क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोलोसल। कोलोसल मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज, यानी साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होना। ठीक है, जिसका सिनोनिम आप कह सकते हो ह्यूज हो सकता है, मैसिव हो सकता है, गिंगैटिक हो सकता है, एनॉर्मस हो सकता है। ठीक है, मैंने सारे यहाँ पे लिख रखे हैं। एंटोनिम हो जाएगा टाइनी या स्मॉल। ठीक है, और बगल में आपको दिख ही रहा होगा 182 मीटर्स की, जो गुजरात में सरदार वल्लभ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कोलोसल स्टैचू ऑफ यूनिटी इन इंडिया, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैचू। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एट्रॉसिटी एक नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, एट्रॉसिटी का मतलब होता है एक्सट्रीमली क्रूअल एक्ट, मतलब बहुत ही क्रूरता भरा काम। जैसे कि आपको महाभारत में ये जो इमेज दिखाई दे रही है वो महाभारत के द्रौपदी हरण का, या द्रौपदी का एक तरह से कहते हैं चीर हरण जो है, वो एक एक्ट था। और उस एक्ट को हम लोग क्या करेंगे, एट्रॉसिटी एक्ट। ठीक है, एक ऐसा एक्ट जो कि बहुत ही क्रूअल था, क्रूरता भरा एक्ट था। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा बारबेरियस या बारबेरिटी। ठीक है, आउटरेज। आउटरेज भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रूरता, एंगर भरा काम। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा मर्सीफुलनेस और डिसेंसी। ठीक है, डिसेंसी मतलब आपको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा सोबर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सिविलाइज्ड। ठीक है, तो ये आपको इमेज से बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और नीचे आपको दिए गए सेंटेंस एग्जाम्पल हैं, जरूर उसको पढ़ें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही प्यारा वर्ड है एप्रोब्रियम। एप्रोब्रियम का हार्श क्रिटिसिज्म, या किसी का अपमान करना, या किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को गलत बोलना, एब्यूज करना आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि आप कोई भी काम करो, आपको हमेशा लोग क्रिटिसाइज करेंगे, काम अच्छा हो चाहे बुरा। सो इससे सीख ये मिलती है कि आपको अपना काम करना चाहिए। अगर आपको ये विश्वास है कि जो आप कर रहे हो वो सही है तो उसको पूरे तरीके से करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए, विदाउट थिंकिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग क्या बोलेंगे, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। सिनोनिम हो जाएगा विलिफिकेशन,
विलिफिकेशन भी एक वर्ड होता है जो कि एक तरह से कह सकते हैं किसी को गलत बोलना, किसी को गलत शब्द बोलना, अपशब्द बोलना, ठीक है। एब्यूज़ हो गया, आपको पता ही है। एंटोनिम हो जाएगा प्रेज करना, प्रेज मतलब सराहना किसी को। एडिलेशन मतलब भी क्या होता है, किसी को सराहना या किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज करना या किसी की तारीफ करना, एक तरह से आप कह सकते हो। तो ये इमेज से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ऑप्रोब्रियम का मीनिंग क्या होता है, ये एक नाउन है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे जो हैं वो इडियम्स हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इडियम। सबसे पहला नंबर 1 इडियम है इनक्वीर स्ट्रीट। इनक्वीर स्ट्रीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऋण में होना या बहुत ज़्यादा कर्ज में होना, बहुत भारी कर्ज में होना। और बगल में जिनकी फ़ोटो दिखाई दे रही है इनसे सब लोग वाकिफ़ हैं, नीरव मोदी। यानी हम इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इनक्वीर स्ट्रीट में है ये, मतलब बहुत ही भारी कर्ज में हो। चाहे हम विजय माल्या की भी बात कर सकते हैं अगर इस कंटेक्स्ट में बात करना हो तो यानी बहुत ज़्यादा डेट में होना, दैट इज़ कॉल्ड इनक्वीर स्ट्रीट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारा टू टीयर समबडी लिम्ब फ्रॉम लिम्ब। मतलब कि आपको पता होगा अभी हाल ही में पालघर में एक घटना हुई थी जिसमें कि 2 साधु संत महात्मा लोगों को लिंच करके मॉब लिंचिंग से मार डाला था, ठीक है। या इस तरीके के अटैक को, जो अटैक किसी को किल कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, टू टीयर समबडी लिम्ब फ्रॉम लिम्ब। मतलब बहुत ही हिंसक तरीके से, बहुत ही क्रूर तरीके से किसी पे अटैक करना, दैट इज कॉल्ड टू टीयर समबडी लिम्ब फ्रॉम लिम्ब। जैसे कि पालघर की ये घटना जिसमें कि लोगों ने मतलब इनकी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने कुछ गलत किया नहीं था, लेकिन इनको क्या कर दिया गया, लिंचिंग कर दी गई, इनको मार डाला गया, इनको पीट पीट कर मार डाला गया। तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं इडियोमैटिक भाषा में, टू टीयर समबडी लिम्ब फ्रॉम लिम्ब। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है दैट इज टू लेड एस्ट्रे। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा इडियम है टू लेड एस्ट्रे या टू लीड एस्ट्रे, ठीक है। कि हम लोगों ने अमूमन तौर पे ये देखा है कि भेड़ चाल आपने सुना होगा, ये बिल्कुल वही है, ये वही इडियम है। भेड़ चाल मतलब कि एक के पीछे एक, अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो हम भी वो चीज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, टू लीड एस्ट्रे, ठीक है। मतलब कि किसी का देख देख कर कुछ करना। जैसे कि आपको ये बगल में इमेज में बहुत ही क्लियरली, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से, देखिए कई भेड़ें एक भेड़ के पीछे चल रही थी और ये भी खाई में गिरी और आगे चलने वाली भेड़ें भी खाई में गिरेंगी। तो यानी इसका मतलब क्लियर है कि आपको अपने रास्ते खुद चुनने चाहिए। अगर आप भेड़ चाल चलेंगे यानी टू लीड एस्ट्रे करेंगे तो डेफिनेटली ये होगा कि उसके आउटकम्स आपके फेवर में कभी भी नहीं होंगे। तो उसका मतलब क्या होता है, टू मिसलीड या किसी को मिसलीड करना, गुमराह करना ताकि वो गलत कर दे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे, जैसे बाबा राम रहीम के बारे में आपने सुना ही होगा कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लोगों को मिसलीड किया था, गुमराह किया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बाबाओं के बारे में आप लोग जानते हैं जिन्होंने कई लोगों को गुमराह किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो बहुत ही मदहोश इडियम है, दैट इज टैंग्ड अप। टैंग्ड अप का मतलब होता है टोटली ड्रंक या नशे में होना, यानी शराबी, मदहोश। जैसे कि ये लड़का देखिए कैसे ड्रंक करके एकदम आराम से ज़मीन पे पड़ा हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, टैंग्ड अप, ठीक है। टैंग्ड अप यानी यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ टैंग्ड अप, मतलब तुम बहुत ही नशे की सिचुएशन में हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टैंग्ड अप। टू बी टोटली ड्रंक, फुल ऑफ अल्कोहल, इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, नशीली पदार्थ से भरा होना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैंग्ड अप। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पे थ्रू द नोज। पे थ्रू द नोज का मतलब होता है किसी चीज की एक्चुअल प्राइस से उस
मतलब ज़्यादा प्राइस पे करना। जैसे कि कोविड-19 जब से आया है, लॉकडाउन की सिचुएशन आई है, तो आपको बगल में मैंने देखिए बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया है कि आटे का जो प्राइस है वो बिफोर लॉकडाउन लिखा हुआ है 25 और आफ्टर लॉकडाउन 30, मतलब 5 रुपये आपको ज़्यादा प्रति केजी पे देने पड़ रहे हैं। इसी को बोलते हैं पे थ्रू द नोज, मतलब एक्चुअल प्राइस से 5 रुपये ज़्यादा देना। यानी जो भी सामान है उसकी एक्चुअल प्राइस से आप अगर ज़्यादा पे कर रहे हो तो उसी को क्या बोलते हैं, पे थ्रू नोज। तो ये थे हमारे 5 इडियम्स और 5 वोकैबलरी, जो कि आपको होपफुली बहुत ही मज़ा आया होगा। और प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइबर भी कुछ ज़रूर ऐड करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ, इसी तरीके से। और प्लीज़ जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उसको कॉपी में नोट करते रहिए और रोज रिवीजन जरूर करिए, तभी आपको याद रहेंगी। ओके, गुड बाय, स्टे हैप्पी।